Hello students, welcome to अक्षरा एकेडमिक्स इंग्लिश क्लास। आज थोड़ा इस पे डिस्कस करेंगे कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होते हैं। जैसे दो इंग्लिश में दो वर्ड्स होते हैं, दोनों के प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसे लगते हैं, उनकी स्पेलिंग्स अलग होती हैं, उनकी मीनिंग्स अलग होती हैं। तो इनको नॉर्मली कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहा जाता है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स मतलब उलझाने वाले शब्द थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। उनकी स्पेलिंग्स तो अलग अलग होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिलता जुलता रहता है। जैसे कि अफेक्ट, इफ़ेक्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, एमिकेबल, एमिएबल, बेयर, बेयर, बी ए आर ई, बी ए आर। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे अफेक्ट, अफेक्ट, ए डबल एफ ई सी टी, मतलब इसका होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना। और इसी तरीके से इसी से मिलता जुलता इफ़ेक्ट होता है एक्चुअली वो, इफ़ेक्ट, ई डबल एफ ई सी टी। तो इसको बोलते इफ़ेक्ट, ये बोलते अफेक्ट। तो इफ़ेक्ट यानी हो जाता है प्रभाव, परिणाम। तो इसको और अगर समझते हैं तो अफेक्ट, जैसे कोई चीज़ किसी को अफेक्ट करती है, जैसे कोविड पैंडेमिक ने देश की इकॉनमी को अफेक्ट किया, बैडली अफेक्ट किया। और इफ़ेक्ट क्या रहा? द इफ़ेक्ट ऑफ समथिंग, द इफ़ेक्ट ऑफ कोविड पैंडेमिक ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। मतलब जो कोविड 19 का इफ़ेक्ट, वो प्रभाव था और इसने प्रभावित किया। ये दोनों वर्ड्स में ये डिफरेंस हो जाता है इस तरीके से। अब ऐसा ही देखते हैं अडाप्ट, ए डी ए पी टी, अडेप्ट। इसका मतलब होता है, इसकी मीनिंग है अनुकूल बनाना, किसी चीज़ से अडेप्ट कर लेना, अनुकूल बनाना। और अडेप्ट, ए डी ई पी टी, अडेप्ट ये होता है कुशल, निपुण, निपुण भी बोलते हैं इसको। और एक इसी से मिलता जुलता होता है वर्ड अडॉप्ट, ए डी ओ पी टी, ए डी ओ पी टी। इसका मतलब होता है अपनाना और गोद लेना। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। अडेप्ट, अनुकूल बनाना, मतलब किसी एनवायरनमेंट के अनुकूल बना लिया। आई अडेप्टेड माई सेल्फ टू द एनवायरनमेंट इन द न्यू कॉलेज वेर आई गॉट द एडमिशन। तो इसमें अनुकूल बना लिया। आई अडेप्ट माई सेल्फ टू द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी कंपनी आई ज्वाइन। अडेप्ट हो गया कुशल, निपुण, वो अडेप्ट है, इसमें इसमें कुशल है। और एडॉप्ट है ना अपनाना, जैसे गोद लेना भी होता है, बच्चों को गोद लेना, और एडॉप्ट है ना अपनाना। ही एडॉप्टेड द न्यू हैबिट्स, द गुड हैबिट्स, ही एडॉप्टेड द न्यू गुड हैबिट्स। तो ये थ्री वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन लगभग मिलती जुलती है, इनकी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है और मीनिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऐसी एमिकेबल और एमिएबल दो वर्ड हम देख लेते हैं, हालांकि इसमें तो अंतर है। एमिएबल और एमिकेबल। एमिएबल मीन्स होता है मिलनसार, मिलनसार, ही इज़ एन एमिएबल पर्सन। और एमिकेबल यानी होता है मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली टाइप का। एमिएबल, ए एम आई ए बी एल ई, ए एम आई सी ए बी एल ई, एमिकेबल, मैत्रीपूर्ण। तो दोनों वर्ड्स थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मिलते जुलते भी हैं, डिफरेंट भी हैं, लेकिन मीनिंग तो एकदम ही अलग है। एमिएबल यानी मिलनसार,
एमिकेबल, तो दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड एमिकेबली, मतलब मैत्रीपूर्ण ढंग से। द एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज मस्ट बी सॉल्व्ड इन एन एमिकेबल एटमॉस्फियर, मतलब मैत्रीपूर्ण वातावरण में सॉल्व करना चाहिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो जिनको समझना चाहिए, और एग्ज़ाम्स में इस तरीके के आते हैं। कोई जैसे बैंकिंग में आते हैं, बैंक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं, टेस्ट में, तो उनमें ये वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं और एक जैसे रहते हैं, और उनको आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना होता है। जैसे बेयर और बेयर, BARE, BARE, बेयर यानी खुला, नग्न, मतलब कुछ नहीं है। बेयर चेस्टेड बोलते हैं, जैसे छाती खुला करके घूम रहा है कोई। बेयर फूट, नंगे पाँव। और BEAR, बेयर, ये तो सबको मालूम होता है, या तो सहना होता है इसका मतलब बेयर करना, और या भालू। तो ये दो वर्ड देखिए, प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हैं, स्पेलिंग अलग अलग है। BARE, BEAR, दोनों की मीनिंग तो एकदम डिफरेंट है। BARE खुला और BAR सहना यानी भालू। इस BARE यानी खुला को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कोई कुछ बोलता है, ही बेयर्ड हिज एम्बिशन, अपना एम्बिशन को उसने खोल करके रख दिया, BARED। और बेयर, आई एम बेयरिंग द ब्रंट ऑफ द प्राइस राइज, और बेयरिंग प्राइस राइज, कॉस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ आर नॉट बेयरेबल, बेयर से बन जाता है। इस तरीके के वर्ड्स हैं ये, बैंकिंग टेस्ट वगैरह में और दूसरी जॉब्स के टेस्ट में ज़रूर पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। अक्षरा एकेडमिक्स की क्लासेस डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपको अवेलेबल होंगी। ये इंग्लिश की क्लास का अभी प्रिलिमिनरी राउंड था, और ऐसे ही और भी वीडियोस आएंगे। अगर आपको इस चैनल से, if you want to keep yourself abreast with what is updated on this channel, please subscribe to this channel, Akshara Academics, and we will be back with some more useful videos in English, maths, Sanskrit, Hindi, and other important subjects for students. Thank you very much for watching the video.